आगे बढ़ते हैं और अब बात पाकिस्तान की। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान उसी आतंक की आग में झुलस रहा है। आलम यह है कि पड़ोसी मुल्क में कोहराम मचा है। एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है और दूसरी तरफ तहरीक तालिबान ने मोर्चा खोल रखा है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा को करीब करीब पाकिस्तान से अलग कर दिया है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में टीटीपी की हुकूमत चलती है। अब इस आतंकी समूह के मुखिया नूर वली महसूद ने एक वीडियो जारी किया है और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। यानी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अब टीटीपी पूरी ताकत से हमले करेगा। टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद ने वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आक्रामक अभियान की घोषणा की है और इसे ऑपरेशन अल खांदक नाम दिया गया है। नूर वली ने पाकिस्तान के लोगों से भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए कहा है। उसने पाक सेना पर जातीय बलूच और पश्तूनों को निशाना बनाने और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया है। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, अहलियान पाकिस्तान पर यह बात मख्फी नहीं कि 2 अशरों से इस्लाम दुश्मन फ़ौज और इदारों ने मुसलमानान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमगीर जुल्म शुरू कर रखा है, जिसके रद्दअमल में हमने उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दस जिहाद शुरू किया। इस मुक़द्दस जिहाद की मशरूइयत पर पाकिस्तान के मुअक्किर दीनी मदारिस और जमात के 500 से ज़ायद जयद उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने एक तारीख़ी फतवा सादिर करते हुए ईमानी जुरत का मुज़ाहरा किया था, जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों उलमाए किराम और हज़ारों तलबाए उलूम नबूवत ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश कर दिए। तो एक तरफ बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बीएलए के हमलों ने पाक सेना की रीढ़ पहले ही तोड़ दी है। सेना के जवान नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं और सेना प्रमुख आसिम मुनीर, जिन्हें मुल्ला मुनीर कहा जाता है, मुल्ला मुनीर ने तो सरेंडर कर दिया और यह तक कह दिया कि अब पाकिस्तान का अस्तित्व जो है खतरे में है। अब टीटीपी ने यह मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है, जिहाद का ऐलान कर दिया है, तो जाहिर है पाकिस्तानी सेना की हालत खराब होना तय है। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने 2 दिन पहले कहा पाकिस्तान पर अस्तित्व का खतरा है। तो एक तरफ बलूचिस्तान टूटने की कगार पर है और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सवाल ऐसे में यह है कि पाकिस्तान का क्या होगा? क्या अब पाकिस्तान चंद दिनों का, हम कहें कि चंद दिनों के बाद टुकड़े टुकड़े होने वाला है, गृह युद्ध छिड़ने वाला है? हमारे साथ तमाम इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मोहसिन रजा खान हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं पत्रकार। जावेद बाबर हैं, पीटीआई के नेता हैं। रमनीश वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मोहसिन रजा खान साहब, बतौर पत्रकार, ये पाकिस्तान की परिस्थिति को आप कैसे उसका आकलन करेंगे? आसिम मुनीर सरेंडर की मुद्रा में कह रहे हैं पाकिस्तान का अस्तित्व तो अब खतरे में है, हार्ड स्टेट बनना होगा। लेकिन हार्ड स्टेट छोड़िए, यहां पर तो सीधे सीधे सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये तालिबान दहशतगर्द काफी अर्से से सरगर्म है और सारी दुनिया जानती है कि इनको किन आलमी क़ुव्वतों की सपोर्ट हासिल है और इनका मकसद ही जब अफगानिस्तान में तालिबान अमेरिका के खिलाफ बरसरे पैगाम थे अफगान तालिबान, तभी ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ जो था दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलवस थे। और एक बंदा फिर इन्होंने मायूस होके पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पे एक दहशतगर्दी का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन इससे पहले इनके कई तालिबान के रहनुमा जो थे ऐसी ख्वाहिशों का और ऐसी साजिशों का इजहार करते हुए मौत के मुंह में चले गए। और हमने देखा है कि 2008 के बाद इन लोगों ने सवात में जो था वो अमलन कब्जा कर लिया था और वहाँ पे ये मासूम शहरियों को कत्ल कर रहे थे, औरतों को ज़बह कर रहे थे। और वहाँ पे बाकायदा सवात में एक चौक में का नाम खूनी चौक कर रख दिया गया था, जहाँ ये रोज़ाना लोगों को ज़बह करते थे।
फिर ये सारी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की फौज ने इन दहशतगर्दों से सवात को आज़ाद करवाया और वहाँ पाकिस्तान का परचम लहराया। इसी तरीके से दीगर इलाकों में भी इन्होंने कार्रवाई की, जिसमें वजीरिस्तान शामिल है और शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, वहाँ पे भी फौजी ने कार्रवाई करके और इन इलाकों को मोहसिन साहब, अगर दहशतगर्दों। फौजी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, अगर फौजी आपकी सेना कार्रवाई करती तो आपकी सेना का हौसला बढ़ा रहता। आपके सेना प्रमुख ये कहने पर मजबूर नहीं होते कि साहब आज पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है और सॉफ्ट स्टेट की नीतियों के कारण हमारे जवान जो हैं मारे जा रहे हैं। बीएलए ने क्या हश्र किया, पाकिस्तान की सेना बयान नहीं कर पा रही है कि कितने मारे गए, वो कह रहे हैं 90 से ज्यादा हमने मार दिए। और सेना प्रमुख का ये कहना कि साहब पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है, तो ये मोरल डाउन होने की बात है। और जिस टीटीपी की आप बात कर रहे हैं, मस्जिद हक्कानिया की चर्चा आपने क्यों नहीं की? ये तालिबान कहां पला बढ़ा, ये बढ़ा कहां से? आपके पाकिस्तान से ही ना। ये आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं जी मुझे अर्ज करूं कि ये तालिबान जो थे अफगानिस्तान की जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनको पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन ये दहशतगर्द जो हैं ये चंद ऐसे मुल्कों के जो कि पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हैं, उनके ये प्रॉक्सीज हैं और इनके अलाकार हैं और ये काम करते रहे हैं। आप इनका असर भी करीब देखेंगे। जो बीएलए का कमांडर था वो इराक में मारा गया है और आप देखेंगे कि कुछ रास्ते में ये तालिबान के भी कमांडर जो हैं ये फायरिंग हो जाएंगे। इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ये पपेट हैं और इन पपेट को पाकिस्तान फौज निमटना ये पपेट हैं। ये मैं वही कह रहा हूं, जिस धरती से जिहाद शब्द जो होता था अब तक, वही जिहाद अब आपके खिलाफ या आपकी सेना के खिलाफ कहा जा रहा है और सेना प्रमुख सरेंडर की मुद्रा में है। मैं रमनीश वत्स भी हैं हमारे साथ, जावेद बाबर भी हैं और साथ ही साथ कर्नल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले जावेद बाबर जी, ये कह देना कि साहब पपेट है, फलाना है, ये वहां से सपोर्ट है, भाई आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत क्या कर रही है? आपके सैनिक, आपके सेना के जवान मारे जा रहे हैं, टीटीपी वाले धमकी दे रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप लाचार हैं। सुमीत जा साहब, पहले तो मेरा नाम जावेद बदर है, दूसरा सरनेम बदर है, बाबर नहीं है। जी, जावेद बदर। अच्छा, दूसरा माशाल्लाह आप बहुत बड़े एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबा आपकी एक यात्रा है इस फील्ड में। जिस तरह आपने इंट्रो दिया, मैं तो डर गया, मैं तो समझ गया पाकिस्तान तो रूह जमीन से खत्म हो गया है। भाई मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, बेहतरीन, मुझे तो लग रहा था मेरा तो मुल्क खत्म हो गया जिस तरह आपने इंट्रो दिया, जैसे हम तो दुनिया में है ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूं आपकी दहशतगर्दी की जो बातें कर रहे हैं। आप देखिए, दहशतगर्दी सुमित साहब, पूरी दुनिया में कोई मजहब भी, कोई फिरका भी बिल्कुल इसके खिलाफ है, कोई इजाजत देता है। ये शैतान का काम है, ये शैतान का काम है। और इसके साथ जो हम लोग इसके साथ नब्ज़े अबूद है। शुरू से पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद रियासत है जिसकी सबसे ज्यादा शहादतें पाकिस्तान आर्मी ने दी। हमारी अवाम सबसे ज्यादा इसमें शहीद हुई। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि हम घर से बाहर जाते थे, पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना। सबसे ज्यादा तकलीफ हम लोगों को हुई, हमने कुर्बानियां दी हैं। और जिस तरह हम लड़ रहे हैं अभी तक, अब आप बात करें जी टीटीपी की, टीटीपी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया था पाकिस्तान से। ये तहरीके तालिबान कालदम तंजीम है, पाकिस्तान में बैन है, ये दहशतगर्द है, ये टोला है, ये फॉरेन फंडिंग है जिसके थ्रू। अब ये फॉरेन फंडिंग आपको भी पता है कहां से आ रही है? नहीं, मुझे नहीं पता है, किन मुल्कों से आ रही है? नहीं पता। इतना पता है कि तालिबान का जन्म कहां हुआ, तालिबान को किसने पाला पोसा। मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। जी जावेद साहब, मैं क्रॉस चेक करते हुए, जी मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आपने जो बातें कही ठीक है सर, बिल्कुल पाकिस्तान आदमी ने बनाया। जावेद साहब एक सेकंड में उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। यही तालिबानी जो थे फ्रीडम फाइटर, आपके नेता, आपके ही नेता इमरान खान है ना, जो अभी जेल में हैं, यही फ्रीडम फाइटर थे। मैं पूरी बात मेरी सुनिएगा प्लीज, टोकिएगा ना। अब मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखें, मीडिया काम है लोगों को सच बताना, ना कि रेटिंग लेने के लिए आप एक मुल्क को, एक रियासत को जो आपकी
आपको मैं शुक्रगुजार सच्ची बता रहा हूं, होना मैं चाहिए सच्ची बता रहा हूं, बताइए ना आप। फ्रंट लाइन, लेट मी फिनिश प्लीज। जी। पाकिस्तान का, हिंदुस्तान को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। पाकिस्तान तो फ्रंट डिफेंस है हिंदुस्तान की, यकीन जानिए। दहशतगर्दी के मुकाबले हम कर रहे हैं आपके लिए। रशिया से 11 साल लड़े, ये वो तालिबान है जो बने, जिन्होंने लड़े पाकिस्तान फौज के साथ, जिन्होंने 11 साल रशिया, चाहे आपका बहुत अच्छा मुल्क है, यकीन जानिए अगर नहीं, पाकिस्तान मेरे रोकता, पॉइंट पर तो आप रशिया अभी आज भी बम्बे नहीं बैठा आए, होता। बाकी मेहमानों के रशिया पास भी बम्बे जाना बैठा है। होता आज। ये तालिबानी जो वो है आपके लिए तालिबान, फ्रीडम मैं फाइटर थे बताता ना, हूं आपको, इमरान वो खान ने तालिबान क्या खत्म कहा हो आपके चुके हैं। नेता ने? ये नहीं, तालिबानी नहीं, फ्रीडम सब फाइटर तालिबान हैं। खत्म हो चुके हैं। ये अब टोले हैं दहशतगर्दी के, फॉरेन फंडिंग के थ्रू, जो कुछ मखसूस टोले हैं, अच्छा, जो सिर्फ पैसा लेके, अब देखिए तो मुकद्दस ये को भी तो बोल रहा काम था पाकिस्तान उनका की धरती spokesperson, से सब लोग करते जहां रहे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बाकी छोड़िए, बाकी दहशतगर्दी जी के जी शिकार आप हैं, तमाम चीजें हैं,